मेरा टोटल मार्जिन लेट्स से सब मिला के 5 रुपए। 5 रुपए आ गए, उसके बाद आपने क्या ले लिया, आपने ऊपर लॉजिस्टिक्स ले लिया, कुछ ब्रांडिंग कर रहे हो वो नीचे ले लिया आपने, बट शिपिंग। ये पर यूनिट का है, मतलब जब आप यूनिट इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो हाँ तो जो भी कस्टमर है वो जैसे मान लो 100 लीटर लेगा, हाँ, मतलब यूनिट यहाँ पे फॉर मी इज अ ऑर्डर और इज 1 लीटर ऑफ फ्यूल, इट इज योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर। यस, एंड हाउ So then मच, अगर आप 26,000 एवरेज ऑर्डर हाँ, वैल्यू। तो अगर आपने बोला 26,000 मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, तो वो 26,000 करने के लिए फुलफिल आपको क्या खर्चे आ, दैट्स योर डिमांड। ठीक है, उसमें आपको फील्ड का बंदा रखना पड़ रहा है जो आपको बार बार जाके ड्रॉप कर रहे हैं, इसका फ्यूल का कॉस्ट वट एवर इट इज यू वो विल। हमारा है नहीं। अब सपोज आउटसोर्स है, उसका कुछ कॉस्ट है, वट एवर इट इज। समझ आया यहाँ तक? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, हमने कंसिडर नहीं किया था, उनका कोवर्किंग स्पेसेस का बिजनेस है। तो हमने जो बोला उसको ध्यान से समझना। ब्रांडली उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस उसके लिए तो वो सब डायरेक्ट direct। है ही ये तो expense सब ना। डायरेक्ट तो तो मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कैसे निकालना। मान लो इतनी जमीन में तुमने कोवर्किंग खोला है, ये मान लो 1000 स्क्वायर फीट है, ठीक है। एक बंदे को बिठाने के लिए सपोज मेरे को चाहिए 5 फुट बाय 2 फुट, तो 10 स्क्वायर फीट एक बंदे, सॉरी हाँ 10 स्क्वायर फीट एक बंदे को जाता है, करेक्ट। तो मतलब एक यूनिट मेरा 10 स्क्वायर फीट का है, तो मेरे पास इस स्पेस में 100 यूनिट्स है। अब मेरे को एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, तो मैं क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट बताऊंगा पर सीट में मैंने 4,000 100 से रुपये, कैलकुलेट किया है, फॉर आप एग्जांपल 100 मेरे से भी लिए कर इजी सकते हो हो। जाता कुछ भी मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ करेक्ट। ठीक है ना। तो मेरे पास इतनी सीट्स है, सपोज इन सबका इस रेवेन्यू एक पे क्या कॉस्ट आ रही है मेरी और क्या एमआरपी है, ये तो क्वेश्चन है। निकालूंगा कैसे? पूरे का रेंट, पूरे का बिजली बिल, पूरे का ऑफिस बॉय का एक्सपेंस और जितने भी खर्चे हैं, वो तमाम खर्चे होते हैं राइट पूरे। और शुरू कहाँ से करूंगा कि मैंने पर सीट कॉस्ट क्या रखी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है इनका। एंड वन थिंग यू कैन डू इज कि आपको पता है कभी भी आपका 100% फुलफिलमेंट नहीं होगा, हाँ 80 to 90% राइट? तो यू विल टेक योर एवरेज फुलफिलमेंट सो दैट योर रेवेन्यू इज करेक्ट, करेक्ट। नॉट योर तो आइडियल। आई कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग 2000 स्क्वायर फीट। सो जनरली हम मिनिमम 2000 लगाते हैं, तो 2000 पे हम स्क्वायर फीट एरिया में क्या रेवेन्यू जनरेट होता है और उसको फिर 100 मतलब परसेंटेज टर्म्स में आई कैन राइट इट। व्हाट आई वुड से इज अगर 2000 स्क्वायर, हाउ यू कैन थिंक इज 2000 स्क्वायर फीट में सपोज मैं 40 सीट से, तो मुझे रेवेन्यू पता है, तो आई revenue नो में द 20 रेवेन्यू। का लूँ। हाँ करेक्ट, मतलब 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके ऊपर आई कैन देन कैलकुलेट वो और फिर परसेंटेज टर्म्स में आई कैन राइट, आई कैलकुलेट दिस वे। ठीक है? क्लियर करें? और वो CM1 हुई ना, मतलब कॉस्टिंग ना हो, खुद बंदा अपना कोई नहीं सकता। रिस्क बैकसेट खुद बना। आपकी खुद की सैलरी, आपकी खुद की सैलरी कभी तो ड्रॉ करोगे या हमेशा ही कभी ड्रॉ नहीं करो। ये तो करते हैं। और अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, सर्वर कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट का सर्वर ले लिए, शेयर सर्वर ले लिए, तो 100 वेबसाइट रिन्यू करवाना क्या था? और क्या होगी AWS क्लाउड, वो तो बड़े स्टार्टअप। एपीआई इंटीग्रेशंस की भी तो कॉस्ट कभी तो बड़ा बनोगे। अभी जैसे शेयर सर्वर ले लेते हैं, उसमें 100 वेबसाइट्स अभी तो बड़ा बनना ही नहीं है। तो जितना भी ले लो होता आपका, तभी तो इंक्रीज होगा। अपने साथ हिसाब से सारे खर्चे सोचो। SaaS में डायरेक्ट कॉस्ट कम होती है, इनडायरेक्ट भर भर के होती है, ठीक है? इसलिए SaaS को वैल्यूएशन अच्छी मिलती है कि ये वाले बहुत अच्छे क्लीन नंबर्स हैं, ठीक है? चलो करें नेक्स्ट। इसमें कैक के अंदर आप लोग सेल्स की जो सैलरी, सैलरीज इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग। बहुत इन्वेस्टर्स बोलते हैं क्योंकि सेल्स की सबसे बड़ा सैलरी, कंपोनेंट वही बना, मतलब दैट विल चेंज द नंबर। तो अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऐसे है कि आपकी इंडस्ट्री में सेल्स ही ब्रेक और नीक वाला हिसाब है और वो बहुत नीचे कॉस्ट है, तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्मली बना सकते हो और एक सेल्स के साथ बना सकते हो। पर सेल्स का आपको ये टफ रहेगा कि सपोज आपने 3 बंदे रखे, सपोज 20,000 ईच सैलरी है, 60,000, हाउ विल यू come to per unit because you may sell different units in different months. Yeah, according to his last quarter's performance or month performance. I have done my calculation for the Yeah. entire year, हाँ. so उसमें मेरे को I have taken the salaries also, हाँ, and I have done it without the salary. Because that's मेरे a हिसाब good से approach. salaries के साथ इसलिए नहीं बनता because it's not actually, I mean like they're not going out to sell, right? They're basically managing the accounts. So it's Usually more that's of a that's not a direct cost, but some investors will put मतलब मेरे को कोई डोर टू डोर नहीं करना या इनको जाके It's कोई more of relationship it's management. more of yeah, It won't come in unit. it shouldn't come, but because some that is a investors huge push. number. Yeah, but some investors push, so you should Do meet it both ways. Yeah,
एंड बोथ शुड बी डिसेंटली पॉजिटिव मार्क्स। एक का निकालूंगा हाँ, और फिर आपको ये सब लोग एक्सरसाइज सबके लिए कंफर्टेबली एक कोई जगह ले लो जहाँ पे बैठ के आराम से अपना बना पाओ। थोड़ा बहुत गूगल चैट जीपीटी भी लगेगा, आई एम गेसिंग, तो कंफर्टेबली बैठ जाओ। ठीक है। नेक्स्ट 20 मिनट्स बहुत है, जहाँ पे स्ट्रगल हो तो सर आप बता। भी अच्छे से करो, आपने क्योंकि अभी सोचा है करना है, आप बारी आ गई है हिसाब किताब लगाने की, करूंगी नहीं करूँ। और आप जिसको एमआरपी नहीं पता नीचे से शुरू करो, फिर ऊपर पहुंचो, ठीक है। जो तू कल पूछ रहा था ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे फीजिबिलिटी स्टडी है, वही चालू कर दिया हूँ, ठीक है। करता हूँ। चलो करो, टाइम स्टार्ट हो।